अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत थी, जिस केस में यह था कि मार्च 2024 में मार्च 2025 में शायद लार्जर बेंच का एक फैसला आया था और इससे पहले भी खैर कई अदालती फैसले थे जिनके मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मुलाकातों के हवाले से SOPs बनाए गए थे और बताया गया था कि मंगल को इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात होगी, मंगल को इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात होगी, जुमेरात को इमरान खान साहब की उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मुलाकात होगी और उसके SOPs बनाए गए थे। लेकिन उन SOPs पर अमल नहीं हो रहा था और इमरान खान साहब की जो जुमेरात की मुलाकातें हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, वो कई माह से बंद हैं। वो मुलाकातें बिल्कुल नहीं कराई जाती, एक भी पॉलिटिकल लीडर की कई माह से मुलाकात नहीं करवाई गई। दूसरा जो मामला है वो है जो मंगल वाली मुलाकातें हैं उसमें भी कई माह से इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मंगल को मुलाकात नहीं कराई जाती, उनकी बहनों से। लेकिन ये जो पिछले 3-4 माह में आपने मुलाकातें देखी इमरान खान साहब की बहनों के साथ, ये मुलाकातें जब हेयरिंग होती थी तो शाखाना 2 केस की वो या GH के हमला केस की, तो उस हेयरिंग के दौरान इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी जाती थी। यहाँ तक कि जो मंगल को मुलाकातें हुई भी तो वो तब हुई जब मंगल को इमरान खान साहब की उनकी कोई केस होता था, समाअत होती थी, तब उनकी बहनों से मुलाकात हो जाती थी। अब मामला यह है कि आज जस्टिस डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आज़म खान, इन पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच था। उसने ये हुक्म जारी किया कि इमरान खान साहब से उनकी जो मंगल और जुमेरात की मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसला है उसके SOPs पर अमल करते हुए इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो बहाल करवाई जाएँ और उसके मुताबिक कराई जाएँ। एक तो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल अंजुम गफूर, जिनके बारे में इमरान खान ये कहते हैं कि जब से वो आए हैं तो वो जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं और वो बहुत इमरान खान को टॉर्चर कर रहे हैं। इमरान खान साहब की 10 माह से बेटों से एक बार से बात कराई गई है। इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकातें नहीं कराई जाती। इमरान खान साहब की इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है, उनकी लीगल टीम की उन तक रसाई नहीं है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि वो तो ज़ाहिर है, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करवा रही है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अंजुम गफूर। इमरान खान अंजुम गफूर का जो है वो बार बार नाम लेते हैं कि जब से वो आए हैं तो इमरान खान के साथ बहुत ही ज़्यादा सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और उनको और भी मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो टॉर्चर किया जाता है। तो अंजुम गफूर ने एक झूठ बोला आज अदालत के अंदर। अंजुम गफूर ने कहा कि जो भी वहाँ पे अडयाला पहुँच जाता है तो हम उसकी मुलाकात करवा देते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला है। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, पूरे तमाम पाकिस्तानी ये बात जानते हैं कि कई बार इमरान खान की बहनें गेट तक पहुँची हैं। गो के पहले रुकावटें लगाई जाती हैं कि गेट तक पहुँचे ही कोई ना, लेकिन कई बार गेट तक पहुँचे हैं वो लोग जिनका लिस्ट में नाम था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो यूँ अंजुम गफूर ने झूठ बोला। लेकिन एक चीज़ और आज बहुत अहम थी कि जेल रूल्स की एक शिक थी 265, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब उन्होंने उस शिक को कलअदम कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा एक फ़ैसला दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान वो ये जज हैं जो अपने हलफ से वफाक करने वाले एक आज़ाद जज हैं, दबंग जज हैं, और ये वो जज हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस याहिया खान ने कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि ये भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पूरे सिस्टम को खटक रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इस वक्त हर उस जज के खिलाफ नज़र आते हैं परसेप्शन की हद तक जो आज़ादाना फ़ैसले कर रहा है, जो अपने हलफ से वफाक कर रहा है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहा है, जो पाकिस्तानियों का सोचता है, जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का सोचता है। तो उसके बारे में ये तासुर है इस वक्त वकला के अंदर। वकला कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी किसी एक भी ऐसे जज को बर्दाश्त नहीं कर रहे इस वक्त, और वो चाहते हैं कि ये सारे सिस्टम से निकल जाएं, मुस्ताफ़ी हो जाएं या इनको फारिग कर दिया जाए जो आज़ादाना फ़ैसले कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी के और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आप जिसको भी सुन लें, मैं अभी कामरान खान साहब को सुन रहा था नुक्ता पे, जिसमें उनके साथ हसनात मलिक साहब थे और आमिर सईद अब्बासी साहब थे, तो वो भी ये बात कह रहे थे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी के तमाम फैसले इस सिस्टम से हम आंगे हैं, सिस्टम को उनसे कोई मसला नहीं है। तो सरदार एजाज इसाक खान साहब का जो फैसला था, उन्होंने जो शिक थी जेल रूल्स की, जिसके मुताबिक ये था कि कोई कैदी कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, उस शिक को उन्होंने गैर आईनी करार देते हुए उन्होंने कलअदम कर दिया। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये शिक जनरल ज़िया उल हक के दौर में आई थी। जनरल ज़िया उल हक नहीं चाहते थे कि जो भी उस वक्त सियासी कैदी थे, ख़ासतौर पे उस वक्त भुट्टो जो है वो जेल में थे, तो जनरल ज़िया उल हक नहीं चाहते थे, जो डिक्टेटर था जनरल ज़िया उल हक, वो नहीं चाहता था कि कोई पॉलिटिकल बात बाहर आए। तो जनरल ज़िया उल हक ने उस वक्त ये रूल बनवाया था, जेल रूल्स में तब्दीली करवाई थी, और अब जनरल ज़िया उल हक के सियासी वारिस जो हैं
और जिनको मियां नवाज शरीफ उनकी कब्र पे खड़े होकर कहते थे कि रोते थे मियां नवाज शरीफ और कसमें खाते थे कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल जनरल ज़िया उल हक के रूहानी बेटे मियां नवाज शरीफ की बेटी, जो एक तरह से ज़ाहिर है रूहानी तौर पे पोती हुई जनरल ज़िया की, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब उनके मुंह बोले बेटे थे और रूहानी बेटे थे, तो मियां नवाज शरीफ की बेटी फिर पोती हुई जनरल ज़िया की। तो जनरल ज़िया की पोती की हुकूमत ने आज अदालत से रुजू किया है कि जनरल ज़िया का बनाया हुआ वो कानून जो जेल रूल्स का था उसको बहाल किया जाए। जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने जो उसको कलअदम किया तो बड़ी ज़्यादती किया, बड़ा गलत किया। तो जनरल ज़िया का हमें वो कानून बहुत पसंद है और उस कानून को बहाल किया जाए कि इमरान खान कोई सियासी बात ना करें। तो इसकी हद तक फैसला महफूज हुआ है। देखते हैं क्या होता है कि SOPs के मुताबिक मुलाकातें करवाई जाएँ। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब, क्योंकि आज भी क्रेडिट गोज़ टू सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो KPK में इलेक्शंस के मामलात हों, दीगर चीज़ें हों, सिवाय एक चीज़ के जिसके ऊपर अभी भी मुझे डाउट है, और वो है बार कौंसल्स के इलेक्शन। उनमें मुझे अभी भी डाउट है कि सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त और चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं, और असल चीज़ 1 नवंबर के बार कौंसल्स के इलेक्शन है, जिसके ऊपर अगर सलमान अकरम राजा साहब ने इस आखिरी हफ्ते में फोकस ना किया तो तहरीक इंसाफ को जो नुकसान होगा, जो पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान के लोगों को जो नुकसान होगा, उसका खुमियाजा 5 साल तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी भुगतेंगे। इंसानी हकूक़ की जो भी आगे पामालियाँ होंगी, अदलिया जो भी आइन के साथ करेगी, कानून के साथ करेगी, जजेस जो कुछ करेंगे, कोई उनका रास्ता रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर बार कौंसल्स के इलेक्शंस जीत जाती है, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो फिर अदलिया के सामने एक रुकावट खड़ी हो जाएगी, जिस तरह की अदलिया जो है वो फैसले कर रही है इस वक्त। तो ये है मामला, उसके हद तक फैसला महफूज हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत थी, जिस केस में ये था कि मार्च 2024 में मार्च 2025 में शायद लार्जर बेंच का एक फ़ैसला आया था, और इससे पहले भी खैर कई अदालती फ़ैसले थे जिनके मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मुलाकातों के हवाले से SOPs बनाए गए थे, और बताया गया था कि मंगल को इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात होगी, मंगल को इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात होगी, जुमेरात को इमरान खान साहब की उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मुलाकात होगी, और उसके SOPs बनाए गए थे। लेकिन उन SOPs पर अमल नहीं हो रहा था, और इमरान खान साहब की जो जुमेरात की मुलाकातें हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, वो कई माह से बंद हैं। वो मुलाकातें बिल्कुल नहीं कराई जाती, एक भी पॉलिटिकल लीडर की कई माह से मुलाकात नहीं करवाई गई। दूसरा जो मामला है वो है जो मंगल वाली मुलाकातें हैं, उसमें भी कई माह से इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मंगल को मुलाकात नहीं कराई जाती, उनकी बहनों से। लेकिन ये जो पिछले 3-4 माह में आपने मुलाकातें देखी इमरान खान साहब की बहनों के साथ, ये मुलाकातें जब हेयरिंग होती थी तो शाखाना 2 केस की वो या GH हमला केस की, तो उस हेयरिंग के दौरान इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी जाती थी। यहाँ तक कि जो मंगल को मुलाकातें हुई भी तो वो तब हुई जब मंगल को इमरान खान साहब की उनकी कोई केस होता था, समाअत होती थी, तब उनकी बहनों से मुलाकात हो जाती थी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।